नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जब भाषाई राज्यों के गठन का फैसला हो गया तब जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने यह तय किया कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब ये बड़ी अच्छी बात थी, हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती। लेकिन आप देखिए, एक फैसले से, एक व्यक्ति के व्यवहार से कैसे सब कुछ बदल सकता है। इस पर कैबिनेट की बैठक हुई ये प्रस्ताव पास करने के लिए। कैबिनेट की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने एक अजीब सा मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा दिल्ली के लोगों की भाषा उर्दू है, दिल्ली में उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। पंत जी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल 6% लोगों ने कहा है कि उर्दू उनकी भाषा है। इस आधार पर उर्दू को दिल्ली की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया जा सकता। जवाहरलाल नेहरू इसको मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा आपका आंकड़ा गलत है। ऑफिशियल लैंग्वेज पर एक आयोग बना था, आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट पर संसदीय समिति ने विचार किया, संसदीय समिति ने सिफारिशें की। संसदीय समिति की सिफारिशों में ऐसे मुद्दे जो विवादित हो सकते थे उन पर पंत ने मेहनत करके 4 ड्राफ्ट बनाए, जिससे कैबिनेट और नेहरू उसको मंजूर कर सके। और उसके बाद नेहरू का ये व्यवहार आ गया। तो पंत ने कहा कि ये करना बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे कम्युनल इलेक्ट्रेट बनाया गया था। पहले इलेक्ट्रेट बनाया गया उनको संतुष्ट करने के लिए मुसलमानों को, फिर उसके आधार पर उनको नौकरियों में और दूसरे कामों में जो है दूसरी जगहों पर आरक्षण मिलने लगा। और अंततः ये कम्युनल इलेक्ट्रेट जो है यही देश के विभाजन का कारण बना। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। पंत ने एक सुझाव दिया, इसका हल निकाला कि प्रधानमंत्री चाहे तो राज्यों को एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन देकर कह सकते हैं कि उर्दू के हितों की रक्षा की जाए। लेकिन नेहरू का जो रवैया था, वो इस तरह का व्यवहार उनका पहली बार गोविंद वल्लभ पंत ने देखा था। उससे उनको बड़ा धक्का लगा और कुछ दिन बाद उनको हार्ट अटैक हो गया। और उनके करीबी लोगों का कहना था कि वो नेहरू के उसी व्यवहार के कारण हुआ। उनके करीबी जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि मंत्री को इतने तनाव में हमने कभी नहीं देखा। हालांकि पंत जी ने बाद में कहा कि काम का स्ट्रेस था, इसकी वजह से हो गया। उसके बाद फिर बैठक हुई तो पंत जी ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए, रिकॉग्निशन देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उर्दू देवनागरी लिपि में लिखी जाए। लेकिन मौलाना लोग तैयार नहीं हुए कि ये अरबी में लिखी जाती है, ये हमारे मजहब से संबंधित है, इस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। उर्दू देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाएगी और अरबी में ही लिखी जाएगी, अरबी स्क्रिप्ट में ही लिखी जाएगी। पंत जी ने कहा कि अगर देवनागरी में उर्दू नहीं लिखी जाएगी तो उर्दू पढ़ने वाले युवक अपना भविष्य अंधकारमय बना लेंगे। फिर 1961 में सारे मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। उसमें राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने सुझाव दिया कि सारी भारतीय भाषाएं देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाएं। उस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री जीवराज मेहता को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो ये प्रस्ताव पेश करें। लेकिन केरल के पीटी पिल्लई ने कहा कि वो ये प्रस्ताव पास करेंगे। अब आप देखिए कितनी सहमति थी इस मुद्दे को लेकर, व्यापक सहमति थी। इसके बावजूद ये नहीं हो पाया। और इस प्रस्ताव का विरोध किसने किया? सिर्फ एक व्यक्ति ने। और वो विरोध करने वाले कौन थे आपको मालूम है? हुमायूं कबीर, जो उस समय देश के शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने इसका विरोध किया। जाहिर है कि बिल्कुल मजहबी आधार पर विरोध किया। कोई साइंटिफिक सोच नहीं थी, कोई भाषाई सोच नहीं थी, कोई देश के हित की सोच नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद केवल एक व्यक्ति के विरोध के कारण इस प्रस्ताव को लागू ही नहीं किया गया। बाकी मतलब अगर हुमायूं कबीर को निकाल दें तो सर्वसम्मति थी इस विषय पर। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का एक मौका तो ये चला गया। दूसरा मौका आया, संसदीय समिति की सिफारिश पर एक प्रस्ताव पंत जी ने रखा कैबिनेट में। और फिर आप देखिए नेहरू बिल्कुल उखड़ गए। उन्होंने कहा ये क्या बेवकूफ़ी हो रही है, तकनीकी और वैज्ञानिक शब्द जो है हिंदी में लिखे ही नहीं जा सकते। सब लोग चकित थे कि भाई ये मुद्दा तो था है ही नहीं इस प्रस्ताव में कि तकनीकी और वैज्ञानिक शब्द हिंदी में लिखे जाएं। तो दुर्गादास अपनी किताब में लिखते हैं, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में, कि ये दरअसल नेहरू का हिंदी विरोध था जो सामने आ गया। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।